अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, हम मुसलसल अपने प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जिस लेवल की क्लैमिटी, जिस लेवल की डिस्ट्रक्शन हमने देखा है कि सैलाब की वजह से हो रही है, क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है, सभी सियासी जमातों की जो क़यादत है वो ऑन बोर्ड होती, एक इत्तेहाद दिखाई देता, एक कंसर्न, एक कॉमन इशू होता ऐसा जिसमें सभी सियासी जमातें ऑन बोर्ड होती। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की एक रूटीन की पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर एक नेवर एंडिंग हम देखते हैं कि इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स करना, अगर वो कुछ अरसे के लिए रुक जाता तो क्या ही अच्छा होता। जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त मुश्किल में हैं, उनको भी एक पैगाम जाता कि कोई ऐसा है इक़्तिदार के ऐवानों में या ऐसे हल्के में और तबके में जो कि इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचते हैं, जिनको हमारा एहसास है। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात और एक साबिक वज़ीर आज़म मुसलसल अपनी वो जो एक पॉलिटिकल कैंपेन है और एक ड्राइव है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर जारी हैं। बल्कि यहाँ तक भी उनकी जमात की तरफ से कहा गया कि सैलाब ज़दगान के नाम का चूरन बेचकर हमें रोका नहीं, हम अपनी सियासत से रुक जाएं, हम नहीं रुकेंगे, हमारी जो मूवमेंट है, जो तहरीक है, वो चलती रहेगी। जब हम बात करते हैं उस मूवमेंट और तहरीक की, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है, उसमें एक तो बहुत ही कुछ सेंसिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने देखा कि दी गई। फिर उसके बाद ये कि एक पॉलिटिकल सियासी महाज के ऊपर हमने देखा कि धमकियों का भी एक सिलसिला जो है वो चल निकला, जिसमें कहा गया कि हम बहुत कुव्वत रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं, इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल देने से हम बहुत करीब हैं, बस देने ही वाले हैं। और फिर उसके बाद इदारों की जहां तक बात है, इदारों पर बात तो पहले भी की जा रही थी दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में। अब तो बहुत खुल खुलाकर जो गुफ्तगू की गई बहुत ही अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट है, जिसमें यहां तक भी कहा गया कि मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान सिर्फ इसलिए इस वक्त इक़्तिदार से चिपके हुए हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और आर्मी चीफ जो है वो मेरिट पर उनकी तकर्रुरी होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने एक सवाल जो छोड़ा उसका शायद कॉन्टेक्स्ट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं या ये इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो आर्मी चीफ्स आए इस मुल्क में वो मेरिट पर नहीं थे। जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत है, पाक फौज की जो क़यादत है, उसके ऊपर ना सिर्फ आने वाली क़यादत के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया, बल्कि जो पहले माजी में लोग रहे और सरबराही करते रहे उन पर भी एक सवालिया निशान लगाया। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि जो अभी होने वाली तकर्रुरी है ये सिर्फ और सिर्फ उसको मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये जो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि एक तो एक पोलराइजेशन तो है जब हम बात करते हैं सियासी फ्रंट के ऊपर, लेकिन उस पोलराइजेशन के अंदर, उस तफरीक के अंदर अगर खाली सियासी जमातें ही इन्वॉल्व रहती तो क्या ही अच्छा होता। अब हम देख रहे हैं कि इदारों को भी ड्रैग किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज गुफ्तगू करते हुए इदारे पाक फौज की क़यादत को तो डिफेंड कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अदालतें अपने काम से काम रखें, अदालतों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो हर चीज़ में बोलती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर टारगेटिंग की जा रही है इदारों की। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे और ये जो ऑफकोर्स एक मौजूदा सूरत हाल है सैलाब के पेश नज़र, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट हम तज्जिया तबसरे सुनते हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं मुइज़ जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में आज, बहुत शुक्रिया मुइज़ आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सलमान गनी साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर कि ये जो इस वक्त एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, मैंने जैसे कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करूँ, हुक्मरान इत्तेहाद की बात करूँ, हुक्मरान जमातों की बात करूँ, वो कहते हैं कि इंतशार फैलाने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वक्त एक तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो एक जलसों का सिलसिला है और फिर जो एक टोन सेट कर रहे हैं वो उन जलसों में जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशफीन, जो सियासी क़यादतें होती हैं वो किसी भी जमहूरी माशरे में अपने कौम के अंदर इत्तेहाद और यकजहती का बायस बनती हैं, और जब क्रूशल सूरत हाल हो तो वो किसी एक एजेंडे पे बैठकर एक कौमी लाहेअमल तैयार करती हैं और मुल्क को आगे की तरफ लेकर बढ़ती हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बाज़ सियासी लीडर पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा कर रहे हैं? और आपने जिन जलसों की बात की है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर बड़े जलसों का इनेकाद क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, या उन जलसों के अंदर कौमी इशूज़ की बात हो रही है, या उन जलसों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के हक़ में कोई राह हमवार की जा रही है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक आईने पाकिस्तान के ताबे चल रहा है और आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान के अंदर कायम है और कायम रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो खुद रियासत से बालातर होगा और रियासती इदारों को टारगेट करता नजर आएगा और कोई उसे पूछेगा नहीं,
तो ऐसी कैफियत अभी पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुई। अब मसला ये है कि वो साहब आखिर क्यों जुझलाहट और बुखलाहट का शिकार है। देखिए, हमें खुल के बात करनी चाहिए। बात यह है कि इस वक्त उन्हें पाकिस्तान की अदालतों का सामना करना है। वो पाकिस्तान के अदारों पर सियासी दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई फैसला करने की पोजीशन में ना हो। अदालतें फैसला करती हैं अदल और इंसाफ की बुनियाद पे। कल 6 तारीख को भी उन्हें एक केस में एक दहशतगर्दी का मुकदमा है, उसके बाद तोशा खाना का केस है, उसके बाद आप थ्रेट करते नजर आए पाकिस्तान। देखें, वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने कौन सी दहशतगर्दी की है। यशफीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी एक्ट की 5वीं क्लास है वो ये है कि आप किसी रियासती जिम्मेदार पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें थ्रेट्स देंगे। देखें, ये रियासत या रियासती इदारे आईने पाकिस्तान के ताबे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे फैसले ना करें। पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा सरेंडर करते रहे हैं अदालतों के सामने और उनके खिलाफ फैसले भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने जुबान दराजी नहीं की। लेकिन ये जुबान दराजी करके ये पाकिस्तान के रियासती इदारों पे असरअंदाज होने की कोशिश करती है। मैं समझता हूं नुकात उठाए। एक तो आपने ये कहा कि वजह क्या है इन जलसों की, कौन सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या जी, या कौन सा सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि अदालतों का सामना करना है, शायद ये वजह है। झुंझुलाहट की वजूहात क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं क्योंकि वो इस जो जब हम उन पर तनकीद करते हैं या उन पर कोई हल्का तनकीद करता है तो उसके जवाब में सोलंकी साहब वो ये कहते हैं कि कौन सा कोई हम पहले हैं जिन्होंने ये किया, क्या कभी किसी ने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। आप भी जानते हैं कि फिर वो क्लिप्स निकाल के सोशल मीडिया पर वायरल करने का सिलसिला, जलसों में चलाने का सिलसिला, कि माजी में क्या कुछ कहा जाता रहा। तो वो ये कहते हैं कि आज अगर हम किसी बात पर तनकीद कर रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ से अगर कोई चीज़ इत्तेफाक नहीं करती, तो हम पर इस तरीके से बरसने की क्या ज़रूरत है। आप लोग क्यों बौखला रहे हैं, वो ये सवाल करते हैं। देखें, ये बात वो दुरुस्त नहीं कह रहे तारीखी एतबार से। पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, जिसमें मुतअद्दिद बार बराह रास्त फौजी हुकूमत रही है, मार्शल लॉ रहा है और कई दफ़ा जो है वो एक बैक सीट ड्राइविंग का मॉडल भी रहा है और जिसमें अदलिया भी इस्तेमाल हुई है, तो उसमें जो बहुत से जो सियासतदान हैं जिनका नाम ले रहे हैं इमरान खान, उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है, लेकिन उसकी जो रूह है वो ये है कि वो ये कहते रहे कि भाई तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें और जिसने भी आईनी हुदूद को क्रॉस किया या आईनी प्रोसेस को पामाल किया, उनके हवाले से बात जरूर होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, माजूद के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके इसी नुतगू का आगाज करते हैं। आपने कहा कि उनका मौकफ ये हुआ करता था कि आइन की उसके अंदर एम्बिट के अंदर रह के काम करें। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके ख्याल में खान साहब जो है जब वो ये तनकीद करते हैं तो वो क्या चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब के, उसके हवाले से। और सलंगी साहब, आप सर कमेंट कर रहे थे, आपने कहा कि माजी में अगर किसी सियासतदान ने कभी बात की है तो नुक्ता ये रहा है हमेशा के इदारे जो है वो अपने आईनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करें। तो सर खान साहब जो है उनका क्या नुक्ता है, वो आप समझते हैं जब बात करते हैं तो वो क्या मतलब वो क्या चाहते हैं? उनका जो नुक्ता है वो तो उनकी जो बरतरफी है उससे पहले ही शुरू हो गया था, जब वो कागज लहरा लहरा के कह रहे थे। और बाद में तो उन्होंने ज्यादा खुल के कहा कि मैंने शौकत तरीन को भेजा, मैंने खुद बात की, जिनको वो न्यूट्रल्स कहते हैं, कि आप इस आईनी प्रोसेस को रोके, तहरीक अदम एतमाद को। अगर ये कामयाब हो गई तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। और जब कामयाब हो गई तो उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर था कि मुल्क पे एटम बम गिरा देते। पूरा दबाव पिछले 4 महीने से क्या है कि एक आईनी तरीके से जो हुकूमत उनकी गई है, आप किसी तरह से इस गलती का कोट एंड कोट अजाला करें और एक गैर आईनी तरीके से मुझे दोबारा बिठा दें। तो इसमें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत है उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इमरान खान एंटी स्टेट है। वो रियासत मुखालिफ बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जो उन्होंने और उनके लोगों ने बात की, जैसे शहबाज गिल ने, इमरान खान ने उससे आगे बढ़ के बात की। फौज के अंदर दरार डालना, जूनियर जो अफसर है उनसे कहना कि वो हुक्म उदूली करें, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं हक पे हूँ, और अपने आप को पता नहीं मुकद्दस हस्तियों से मिलाना, ये सब कुछ क्या है? तो ये वो बात नहीं है, ये बात को तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। लेकिन जो बदकिस्मती है वो ये है कि उनकी ये सारी कोशिश, जैसा कि सलमान गनी साहब ने आपको बिल्कुल दुरुस्त बताया, कि एक तरफ इसका मकसद ये है कि जो उनके खिलाफ एक एहतसाब का और कानूनी अदालतों वाला मामला, जी, उससे वो एनआरओ लेना चाहते हैं। लेकिन उसका जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि आज जब पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, $10 बिलियन से ज्यादा आपकी मईशत तबाह हुई है। 2017 के जनूबी एशिया के सैलाब के बाद ये सबसे बड़ी कुदरती तबाही है। और अब तक जितने सैलाब आए हैं उनमें सबसे खतरनाक तरीन है। उसमें ये एक बहुत खतरनाक किस्म की डिस्ट्रैक्शन है खान साहब,
और आप उनको कह रहे हैं इसकी खतरनाक बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन परवाह है खान साहब। मैं थोड़ा सा मोइज जाफरी साहब भी मौजूद है, मोइज को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि ये जो एक हम देख रहे हैं कि गिवन द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस, जो भी सोलंकी साहब भी जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, पॉज भी नहीं किया मोइज जाफरी साहब, जो भी एक पॉलिटिकल उन्होंने जो भी मोमेंटम डेवलप करने का फैसला किया हुआ था, पॉज करना तो दूर की बात है, गुफ्तगू हम सबके सामने जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये जो वो कहते हैं मैं हकीकी आज़ादी की मूवमेंट चला रहा हूँ, ये चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रोकूंगा, ये जो एक एटीट्यूड है इसको कैसे देखते हैं? और फिर इन जलसों से जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं इनको कैसे देख रहे हैं? ये क्या रवैया है जो आप समझ रहे हैं वो अपना रहे हैं? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब एक ऐसे लेवल का प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर जो कि आज तक नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से उसके वो अपनी नज़र में उसके समरात उन्हें मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा उन्हें हो रहा है। और अगर आप एक न्यूट्रल कमेंटेटर से पूछें तो वो भी यही आपको कहेंगे कि इस हद तक पुश करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है जिस हद तक इमरान खान साहब पुश कर रहे हैं, और उनकी वजह से एक बेचैनी है, एक बदएतमादी है उन ताकतों के अंदर जो रिवायती तौर पे बदएतमादी का शिकार नहीं होती। लिहाजा वो समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो काम कर रही है। अब वो अच्छी पॉलिसी है नहीं, जाहिर है बाकी सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया है। मुल्क का अपर सिंध 40% डूबा हुआ है, 90% फसलें सिंध की ज़ाया हो चुकी हैं। हमारे जितने देही इलाके हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर के अंडर हैं। स्टारवेशन जो है उसके इंटरनेशनल क्राइसिस का ऐलान किया जा रहा है। अगले चंद माह के अंदर फूड इन्फ्लेशन के जिस हद तक बढ़ने के खदशात सामने आ रहे हैं, इस सूरत हाल में अगर आप इलेक्शन मांग रहे हैं तो आप किस ढांचे से, किस रियासत के ढांचे से इलेक्शन मांग रहे हैं, क्योंकि वो ढांचा इस वक्त बह चुका है। और जिस सैलाब में बहा है उस सैलाब में जो सैलाब ज़दगान है वो इस वक्त आपकी सियासत के अंदर वो दिलचस्पी नहीं रखते जो आपके वोटिंग सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स शायद आपकी नज़र में रखते हो। आप अगर समझते हैं कि ये एक जिहाद है, आप समझते हैं कि ये एक अपनी अना और अपनी ज़ात से बड़ी चीज़ है, वो बात एक तरफ। लेकिन अगर कोई भी वफाकी सतह पे सियासी जमात का एडवाइज़र मुशीर किसी भी लेवल पे होगा, वो इस वक्त इन सैलाब ज़दगान के हवाले से और इस सैलाब की मैग्नीट्यूड के हवाले से एडवाइस यही करेगा कि आप अपना रेटरिक जो है वो इस वक्त कम से कम अगर टोन डाउन नहीं कर सकते तो कम से कम डिजास्टर रिलीफ पर फोकस करें। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया है और उनको शहरों के अंदर से इस बात की पजीराई मिल रही है। और मेरे ख्याल से जो ये प्रेशर बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसका एक बाब कल की उनकी तकरीर है, उससे उनको नुकसान से ज्यादा उनको फायदा हुआ है। फायदा हुआ है आप कह रहे हैं? फायदा किस तरीके से हुआ है? और जो बात अभी आपने की, दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, कि इलेक्शन तो कराने की शायद इस वक्त हम पोजीशन में ही नहीं है। खान साहब फिर भी इस तरह की तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलेक्शन से डरते हैं, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। तो आप ये समझ रहे हैं कि आवाम को कायल करने में कामयाब हो रहे हैं कि ये लोग वाकई डरते हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे? अवाम मैं नहीं कहूँगा, जिस तरह मैंने कहा अवाम की जो देही अवाम है वो तो इस वक्त कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है हमारी शहरी पॉलिटिक्स से। और हमारा ये एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस है कि ऐसा 2 दिहाइयों में पिछली जो मैंने कम से कम देखा है वो ऐसा ही है। लेकिन जिस हद तक डिसोसिएटेड है वो जाहिर है आपको जो देही इलाकों के रिपोर्टर्स हैं और जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं वो आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वहाँ पर सियासत जो कि सैलाब ज़दगान से जुड़ी हुई नहीं है, वो इस वक्त सियासत नहीं है, वो इस वक्त शोर है। लेकिन खान साहब का जो शोर है वो उनके अपने सपोर्टर्स तक बखूबी पहुंच रहा है। और ये नज़र आ रहा है कि जो उनकी शहरी सपोर्ट है वो उसके अंदर, चाहे वो जो भी कह दें और वो जो भी कर दें, चाहे वो सैलाब के आफत ज़दा लोगों के हवाले से कह दें नहीं जी मैं इनके ऊपर मैं एतमाद नहीं करता कि इन तक पैसे कैसे पहुंचेंगे और मैं फंड रेजिंग नहीं करूंगा, तो उन पर प्रेशर भी अगर बनता है तो वो फिर एक दिन में डिसिपेट हो जाता है अगर वो एक फंड रेजर कर देते हैं और उसकी प्लेजेस का ऐलान कर देते हैं। तो खान साहब की जो सपोर्ट है शहरों के अंदर कम अज़ कम, और उनके जो जिसको वो अपनी यूथ कहते हैं, उसके अंदर टेफ्लॉन कोटेड नजर आ रही है। अब ये मेरी नज़र में एक मुनासिब एक पॉजिटिव बात नहीं है शायद हमारी सियासत के लिए, लेकिन हकीकत जरूर है। हकीकत जरूर है, बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, सर ये एक और भी बात है, एक और भी मामला हमने देखा। शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आती है, बड़े जोरों शोर से आती है, वो बहुत धड़ल्ले से आके जो कुछ कहना चाहते हैं कह जाते हैं। जब अरेस्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारी की सारी पॉलिसी पार्टी विड्रॉ कर जाती है। वो कहते हैं ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आधी पार्टी कहती हुई पाई जाती है जी कि तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, उनका कहने का ये मतलब ही नहीं था। अभी भी कुछ ऐसा ही मामला है। उन्होंने कल जो कुछ गुफ्तगू की है फौज पाकिस्तान और उनकी क़यादत के बारे में, अब हमने देखा असद उमर, शीरी मजारी, फॉर दैट मैटर इवन फवाद चौधरी कह रहे हैं जी कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा गया है, हमने तो पाक फौज का और उनकी क़यादत का नाम ही नहीं लिया, हमारा तो ये मतलब ही नहीं था। वो तो कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब को क्रिटिसाइज किया है, उसको पाक फौज की क़यादत से आप लोगों ने बेजा जोड़ दिया है।
देखिए यशवीन, वो एक बात मुसलसल करते आ रहे हैं कि मैं ख़तरनाक हूँ, मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं कह रहे, वो जिनको कह रहे हैं वो सबको समझ आ रही है। और एक बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है, इसकी असल ताकत जो है इसका अंदरूनी डिसिप्लिन है, इसके अंदर कुर्बानी का एक जज्बा है, इनके यहाँ मेरिट की बालादस्ती है, इनकी एक पेशा वराना अहलियत है, और ये हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इन 4 चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और यही वजह है कि इनकी इस तकरीर पे आज ISPR का रद्दअमल आपने देख लिया। और सबसे अहम बात, आपने 3 लोगों का नाम ले दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, क्या ये रिजर्वेशन नहीं कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अपने इस बयान की खुद वजाहत करेंगे, और वो तो पाकिस्तान की फौज को सलामती के हवाले से और सैलाबजदा सूरत हाल के अंदर जो इनका एक रोल है उसे सराहते नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी, उनका लीडर अगर पाकिस्तान के अदारों को टारगेट करता नजर आ रहा है, तो मैं तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की हैसियत से जो वो इश्यूज उठा रहे हैं, ये इश्यूज तो हमारे दुश्मन उठाते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज का किरदार हमारे दुश्मन को नहीं हजम होता, उनकी आंखों में खटकता है। और आज की सूरत हाल के अंदर अगर वो पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि उनका जो मर्ज की तशखीस करे पहले क्या है, कि आज क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्या वो अपने जलसों के जरिए पाकिस्तान के अंदर राय आमा को हमवार कर रहे हैं सलामत काल के लिए? नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के रियल इश्यूज की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब उन्हें कुछ और खौफ है, उनके यहाँ झुंझलाहट और बुखलाहट है, इसलिए है। देखिए बात यह कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर से होने वाले फैसलों के नतीजे में वो पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार आए थे। आप याद करें जब माजी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये इन्होंने कोर्ट के जरिए वहां पर एक केस लॉन्च किया था, और उस प्राइम मिनिस्टर को किसी करप्शन की बुनियाद पे नहीं या उनके एसेट की बुनियाद पे नहीं, एक हुकामा की बुनियाद पे नाहल किया गया था। और आज इनके केसेस देखें क्या है, इनके केसेस दहशतगर्दी का मुकदमा है। और दहशतगर्दी का मुकदमा क्या है कि आप पाकिस्तान के अदारों के जिम्मेदारान के बारे में शाउट करते नजर आ रहे हैं, और ये दहशतगर्दी की क्लास 5 है कि आप रियासत के किसी एहलकार को धमका नहीं सकते। उसके बाद आपका जो केस है, ये जो क्या पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव को ये जेब देता है कि ये जो तोशा खाना का केस है कि वो दुनिया भर के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलने वाले तोहफ जो है वो मार्केट के अंदर फरोख्त करता नजर आए, 16 करोड़ रुपया जमा करके, और बाद वो जो असल कीमत है उनकी जमा करवाए। आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी कह रहे हैं कि मैं भी जवाब देता हूं, बाकी सब लोगों का तोशा खाना भी खोला जाए, उनसे उनका सवाल करते हैं, वो सवाल में एक और सवाल कर देते हैं, ये भी तो एक बड़ा मसला। खोलना नहीं चाहता, वो कादर ट्रस्ट की जमीन जो है मामला वहां पर वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो तलवार उन पे लटकती नजर आ रही है नाहली की, और वो पाकिस्तान की अदालतों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासी लीडरशिप का गैर जिम्मेदाराना तर्जबल किसी तरह उन्हें जेब नहीं देता। और पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब भी सियासतदान आपे से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान की अदालतें उस पर बड़े फैसले करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं सुलंगी साहब को सर गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन जो अभी आपने अदालत की बात की है उस पर भी फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल आ गया। वो कहते हैं जी कि हर बात में अदालत को बोलने की क्या जरूरत है, वो क्यों बोलती है? सर इजाजत दें, मैं जरा सुलंगी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। सुलंगी साहब, वैसे आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू आस्क, लेकिन एक बात अभी सलमान गनी साहब ने की कि वो बार बार कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूं। सर आपने अगर गौर किया हो तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कॉर्नर टाइगर ना बनाया जाए, इसका क्या मतलब है सर? देखें, वो खुद कॉर्नर टाइगर बनना चाहते हैं, कोई उनको कॉर्नर टाइगर या लायन या कोई और जानवर नहीं बनाना चाहता। वो जो खुद भी बनना चाहते हैं, जिस तरह का भी बनना चाहते हैं, वो खुद ही बनना चाहते हैं, तो वो खुद तय करें कि वो इंसान रहना चाहते हैं या कोई टाइगर या और कोई इस तरह का। लेकिन जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने, आज उनके पास केस था इमरान खान के खिलाफ, जो इमरान ने जो लाइव उनकी तकरीर पर पाबंदी लगाई थी, उस हवाले से फैसला वो पहले ही कर चुके थे और उसकी मजीद पेशी थी। वहां पर उन्होंने बात की कि एक कौमी लीडर को ये सूट नहीं करता कि वो जो आर्म फोर्सेस के अंदर जो तैनातियां हैं, जो एक आईनी प्रोसेस है, उस पर सियासत करे। ये बात की, जो बात फवाद चौधरी को बुरी लगी, और उन्होंने इस पर कहा कि ये सियासी मसाइल हैं, अदालत को इन पर नहीं बात करनी चाहिए।
ये मामला सियासी हरगिज नहीं है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, आइन के अंदर लिखा है कि वो कैसे होगी। जी तो एक आईनी प्रोसेस पे अगर कोई सियासतदान कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन बना रहा है जिसके असरात होते हैं, और आपने देखा कि बिलाखिर आर्म फोर्सेस को खुद वजाहत करनी पड़ी, तो उस पे एक जो जवाब था अतर मिनल्ला साहब का, मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल मुनासिब था। अच्छा सोलंकी साहब, और थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करें कि ये जो अभी जो मेरी एक बात सुन जी लीजिए। जी एग्जैक्टली वही अल्फाज आरिफ अलवी साहब ने बताए कि ये तमाम जो जनरल्स हैं वो मोबे वतन हैं और इस पर बात नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान ने जो कुछ कहा है उसकी वजाहत खुद करें। तो फवाद चौधरी साहब इस पर तो उन पर तो तनकीद नहीं करते। उनकी बात में और अतर मिनल्ला की बात में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इजी टारगेट हैं, क्योंकि पीटीआई अदलिया पे अटैक कर रही है, इंतजामिया पे कर रही है, फौज पे कर रही है, तो उस पे उन पे तनकीद करना और अटैक करना वो उनकी पॉलिसी है। लेकिन वही बातें परवेज इलाही से पूछे ना, जो वजीर आला है पंजाब के, वो क्या कहते हैं इस पे। उनकी अपनी पार्टी आधी जो है वो इस पे तकसीम है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन खान साहब जो है वो लगता है कि एक उनको शौक़े शहादत चढ़ा हुआ है, वो हर सूरत में इस सिस्टम को तहोबाला आप जिसको शौक़े शहादत कह रहे हैं, आप किस तरीके से उनकी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे? जो बात अभी मुइज़ ने भी कही कि पिछले 20 साल में शायद इस तरह का प्रेशर इदारे पर हो नहीं देखा गया। इदारे को पे प्रेशर डालने की जो वो कोशिश है उसको वो जारी रखे हुए हैं, वो उसको मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो किए जा रहे हैं। फिर अगर स्टेटमेंट्स की बात करें, इस तरह के बयानात की, जलसों की बात करें, अर्बन सेंटर्स में जो उनकी सपोर्ट है वो उसको भी इंटैक्ट रखे हुए हैं। जब उनको लगता है कि इस बात के ऊपर भी तनकीद होना शुरू हुई है तो वो एक टेलीथॉन करके जो फ्लड हिट एरियाज है वहां पर भी कोई चीज़, जो मामला जो है उसको बहाल कर लेते हैं। फिर स्टेटमेंट्स का एक सिलसिला देख के उन्होंने अदालतों को भी प्रेशर में रखा हुआ है, मीडिया पर भी। आप उनको बेशक बंद कर लें, वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि वो अपने ये जो सारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव एरियाज है उनको अच्छे से कवर किए हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। बात यह है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर अपने हार्ड कोर को मुतहरिक रखना, ये आप बिल्कुल ये मुमकिन है। जिस तरीके के उनके पास वसाइल हैं, जिस तरीके की उनके पास साइबर फोर्स है, ये बात बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इससे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। जब तमाम तर वसाइल इनके पास मौजूद थे, सिर्फ यही हार्ड कोर नहीं बल्कि और भी गैबी इमदाद उनको हासिल थी, उस वक्त भी ये 32% वोट हासिल कर सके थे। उस वक्त भी उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली थी पार्लियामान में, और ये मांगे तांगे की हुकूमत बनाई गई थी 2 वोटों की अक्सरियत पे। जब इत्तेहादी उनको छोड़ गए तो उनकी हुकूमत मुंह के बल गिर पड़ी। तो मैं नहीं समझता कि इससे उनको, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हमारी रियासती इदारों को, हमारी अदलिया को, हमारी मीडिया को जितना नुकसान खान साहब ने पहुंचाया और मुसलसल पहुंचाए जा रहे हैं, उसमें उनकी एक हद तक महदूद कामयाबी जरूर है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से वो दीवार से टकरे मार रहे हैं, उसमें दीवार का कुछ नहीं होने वाला, उनके सर के मसाइल जो है वो शदीद होने वाले हैं। मुइज़ जाफरी साहब, सर ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस एटीट्यूड के? एक तो अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात की गई कि शायद अदालतों के साथ जो चलने वाले मामलात हैं उसकी वजह से किसी किस्म की बौखलाहट है, मे बी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो मजीद अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक मामला वो भी है जो कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करके जो होने वाली एक तकर्रुरी है उसको शायद कॉन्ट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ की तस्दीक करना चाहूँगा। ये आपके एक मेहमान ग्रामी ने फरमाया कि ये टेररिज्म की क्लॉज 5 है शायद कोई, जो कि कहती है कि आप अगर किसी को धमकाएं तो वो पब्लिक सर्वेंट हो तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 दफ़ा M है, सबसेक्शन M, जो कि सीरियस कोअर्जन का हवाला देती है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को अपने काम से करने से या कतराने पर मजबूर करें, और सीरियस कोअर्जन की डेफिनेशन कानून में भी यही है कि उसको अगर अपनी ज़िंदगी को ख़तरा लगे, और फिर केस लॉ से भी ये वाज़ेह है कि वो एक ज़िंदगी की थ्रेट, यानी कि जिस तरह तहरीक तालिबान की तरफ से आती थी, उसको तो आप दहशतगर्दी के ज़ुमरे में ला सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो जज साहिबा के बारे में फरमाया था वो कंटेम्पचुअस ज़रूर था, लेकिन उसको दहशतगर्दी कहना मेरे ख्याल से इतना ओपन एंड शट नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। दूसरी बात रही कि वो उनको ये बातें करते हुए वो किस पॉइंट पे ले जाते हैं और फिर वापस कहाँ से आते हैं, यहाँ पे मेरी नज़र में पीटीआई की एक मुश्किल है
दूसरे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, और वो एक ऐसी मुश्किल है जिसका उनको ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उनके अपने वोटर और सपोर्टर्स को इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। वो मुश्किल ये है कि वो एक बात कर जाते हैं और फिर उसके ऊपर कायम रहने के बजाय साफ झूठ बोल के उस बात से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शौकत तरीन और तैमूर जगड़ा के दरमियान बाकायदा एक कंस्पिरेसी पकड़ी गई। ठीक है, वो इलीगली उनके फ़ोन टैप हुए, ठीक है कि वो नहीं इस तरह किसी भी की भी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करना चाहिए, लेकिन वाज़े तौर पे एक आपस की कंस्पिरेसी पकड़ी गई कि वो दोनों मिलकर पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, उसकी अप्रूवल की पिछली शब पे मिलकर उसके अंदर एक ताख़ीर क्रिएट करना चाह रहे थे, ताकि इस हुकूमत के लिए मईशत के हवाले से मुश्किलात सामने आए, मज़ीद मुश्किलात सामने आए। अब वाज़ेह रहे कि ये उस वक्त था कि जब फ्लड्स की डैमेज जो है वो सबके सामने आया हो चुकी थी, अरबों डॉलर का नुकसान आया हो चुका था, और IMF की ट्रांच अगर मज़ीद डिले हो जाती तो जो आज हम महंगाई देख रहे हैं उसमें इजाफा होता, कमी नहीं होती। जो आज हम मुफलिसी और गुर्बत देख रहे हैं और जो हम इस वक्त जो डेस्परेशन देख रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पे ज्यादती होती। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मोइज़, लेकिन मुसलसल पिछले 3 दिन से हमारे प्रोग्राम में PTI के जो दोस्त आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये शोर किस बात पर है, हमें समझ नहीं आती। हुआ तो कुछ नहीं ना, नुकसान तो नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ अगर हमने कोई ऐसी बात कर ली तो? सॉरी, मैं अपनी बात मुकम्मल अगर कर सकूं, मेरा पॉइंट ये कि आप इतनी वाज़ेह तौर पे बेढंगी किस्म की साजिश के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और आपका जवाब जो आपका जवाब है वो ये कि हमने तो ये कहा ही नहीं। तो इस चीज को कवर करने के लिए आपकी जो लीजेंस ऑफ सपोर्टर्स हैं वो बगैर अपने दिमाग को कहीं प्लग इन किए आपकी बात को तोतों की तरह रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह इमरान खान साहब ने कल जो कहा वो आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये बात गलत है। इमरान खान साहब ने जो बात की उसके ऊपर कायम रहने की बहुत 25 अलग तरीके हैं, और उस बात की तनकीद करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपके शो पे भी वाज़ेह हो रहे हैं। लेकिन इससे बचने का तरीका ये नहीं है कि उन्होंने तो एक आइन। अब एक चीज वाज़ेह तौर पे सामने है, और जो उनके 3 ऑफिशियल जबान हैं वो आके आपको इतना बेवकूफ समझते हैं, या तो आपको इतना बेवकूफ समझते हैं या आपकी राय को इतना गैर जरूरी समझते हैं कि वो अलल ऐलान बजाय इसके कि आपको कोई सफाई पेश करें, वो फारूक सत्तार साहब का जो काम होता था अल्ताफ हुसैन साहब की रातों की तकारीर के बाद वो अदा कर रहे हैं कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं। और आप या तो बात मान लें उनकी, या आप बार बार उनसे कहते रहे और वो जवाब में बार बार आपको यही साफ झूठ ही बोलेंगे ना, ये झूठ ही है। तो अब मैं क्यों एक प्रिंसिपल पोजीशन पे आपको समझाने की कोशिश करूं कि खान साहब ने जो कहा वो दरअसल हकीकत है या नहीं है, जब खान साहब की अपनी जमात उससे न सिर्फ मुनकिर हो चुकी है बल्कि वो इस तरह आपको बेवकूफ बनाने में मसरूफ है कि वो तो उन्होंने कहा ही नहीं। जिस तरह शौकत तरीन कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है इस चीज को कोट किया जा रहा है। सलमान गनी साहब, सर कॉन्टेक्स्ट कहाँ होगा पूरा 1 मिनट 10 सेकंड, मेरे ख्याल से पीटीवी की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप वो चला दें तो इसमें कॉन्टेक्स्ट की गुंजाइश कहाँ है? यानी कि कुछ चीजों के अंदर मतलब अगर शायरी कर दी होती इमरान खान साहब ने गलती से तो आप कहते नहीं जी वो तशरीह उसकी सही थी या गलत थी, या आपकी बेहतर है मेरी बुरी है। खान साहब जो है वो सीधा सीधा बातें करने के आदी हैं। उनकी जो एक ट्रेडमार्क शाइनेस थी वो भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने जो बोला है उसको आप थोड़ा डाइल्यूट कर लें, लेकिन आप स्याह को सफेद तो नहीं बना सकते। आप हमें कितना बेवकूफ समझते हैं? बिल्कुल ठीक है सलमान, या तो फिर हजरत करें। बिल्कुल बिल्कुल सलमान गनी साहब, ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है कि ये आर्मी चीफ की जो तकर्रुरी है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इस वक्त जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। तो ये किस तरह की कंफ्यूजिंग गुफ्तगू है जो वो कौम के सामने करते हैं? फौज कोई मुतसिब इदारा है? ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि फौज का चोरी पकड़ने से, करप्शन रोकने से क्या ताल्लुक है? खान साहब तो बार बार अजीब गरीब किस्म की कोई नई जो है वो चीजें लेकर हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं करप्शन को बचाने के लिए वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। देखिए यशफीन, पहले तो मैं अपनी एक तशवीश का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब वो पाकिस्तान के रियासती इदारों और ख़ास तौर पे फ़ौज के हवाले से एक कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख़दशा ये है कि ये जो $25,000 पे एक लॉबिंग फर्म जो अमरीकी उन्होंने हायर की है, देखिए अमरीका को पाकिस्तान की एक मजबूत फ़ौज कभी हज़म नहीं हुई। वो अपने मफादात की तकमील तो चाहता है लेकिन वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर हैसियत को कभी हजम नहीं कर पाया। जहाँ तक फौज के आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ेकार है वो तो आइन के अंदर तय, उसमें उस हवाले से कन्फ्यूजन तारी करना, दरअसल
फौज के अदारे के हवाले से कन्फ्यूजन तारी करने के मुतरादिफ है। और यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि इससे पहले कभी IASPR का इस तरह का रद्देमल सामने नहीं आया। और ये बात अभी जाफरी साहब ने जो बात कही है वो बात दुरुस्त है। देखिए बात ये कि वो जो बात कर रहे हैं वो क्लियर कट कर रहे हैं, वो ऐसे है जैसे उन्हें कोई खौफ नहीं है कि वो किसी जगह पे जवाब दें, और वो ये बात दुरुस्त है। वो अपने आप को जवाब दे नहीं समझते, ना अपनी पार्टी के सामने जवाब दे समझते, ना पाकिस्तान की अदालतों के सामने जवाब दे समझते। वो जो आप फवाद चौधरी साहब का बार बार बयानात का हवाला दे रहे हैं, देखिए मैं बतौर जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी के रिजनेबल लोग हैं वो तो उनके सारे बयानिए से परेशान हैं। वो तो हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि जनाब खान साहब जिस तरफ लेके जा रहे हैं शायद हमारा ज़्यादा देर तक उनके साथ इस मौक़िफ़ पे कायम रहना मुश्किल होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो बातें करते नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खान साहब के साथ वो जो कहा जाता है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मैं समझता हूं कि एक पॉपुलर लीडरशिप यही होती है। जिस तरह हम समझते हैं कि जी पाकिस्तान की सहाफत जो है वो सियासत के साथ मुंसलिक है, इसलिए हम अपना वजन हमेशा सियासत और अहले सियासत के साथ डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप उसे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की बजाय वो इंतशार पैदा करना चाहते हैं। और बात यह कि अगर वो खिदमत की सियासत करते हैं तो निकले जाएं, जाके सैलाबज़दा इलाकों में देखें ना वहाँ क्या सूरत हाल है। यशवीन साहबा, बात यह कि इस वक्त 1/3 आपका रकबा जो है सैलाबज़दा हुआ है, आपके लाखों लोग जो है वो खुले आसमान तले बैठे खुराक के मुंतज़िर हैं, अद्वियात के मुंतज़िर हैं। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो रोज़ निकलता है और वो रोज़ कहीं ना कहीं जाता नजर आता है। जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने आपके बकौल आपने 5 अरब जमा कर लिए, फिर आप एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं। ये पैसे कब रुए कार आएंगे? जब लोग मजीद डूब जाएंगे। मैं समझता हूं कि खान साहब को अपने तर्ज-ए-अमल पर नजरसानी करनी चाहिए, और फिर मेरा ख्याल ये बात भी खुल के कहनी चाहिए कि खान साहब की सियासी तारीख से मैं इसलिए वाकिफ हूं कि जिस दिन उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इफ्तिताही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसमें शामिल था। लेकिन उनकी अगर सियासत को देखा जाए, उन्होंने अपने किसी मोशन को माफ नहीं किया। वो शुरू में सोलंकी साहब ने बात की एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने दुरुस्त कहा कि उनकी सियासत कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही। और जिसने खान साहब को मसनद इक़्तिदार पे लाने के लिए जो कुछ किया है वो सब भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप हमेशा उनका किरदार जो होता है जिम्मेदारी के साथ मशरूत होता है। क्या नवाज शरीफ साहब के पास ऐसे बहुत सारे राज उनके दिल में मौजूद नहीं है? लेकिन उस शख्स ने जब उसे नाअहल करार दिया गया, 1 घंटे के अंदर आप गवाह हैं, तो वो चुप करके उन्होंने रिजाइन दिया और वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ ये कहना चाहते हैं और ये जो कहते हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप जरूर करें। आपकी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जब आपने 2014 में लॉन्ग मार्च की थी उसके पीछे क्या था। आज वो चीजें मौजूद नहीं हैं। आज पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतकाजी है कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपको जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी। कोई आपको रियासत से बालातर नहीं होने देगा। आपने कहा कि जी वो सबको डिफेंसिव कर रहे हैं और लोगों ने पसपाई इख्तियार कर ली है। मैं नहीं समझता कि जी हम तो पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि हमें उनका अंजाम नजर आ रहा है कि जो शख्स ये समझता है कि जी मैं अकले कुल हूं, वो कोई पीर फकीर नहीं है, वो एक रवायती वो तो अपने आप को एक गैर रवायती सियासतदान साबित कर रहे थे। लेकिन जो उनका तर्ज-ए-अमल है वो पाकिस्तानी कौम देख रही है। और मेरे भाई ने जो कहा कि जी वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, देखिए ये जलसे क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इश्यूज के हवाले से एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल लोगों के बढ़ रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई का रुझान है। ये सब कुछ क्यों है? अभी जो इन्होंने जिक्र किया शौकत तरीन साहब का, शौकत तरीन तहरीक पाकिस्तान के एक कारकुन का बेटा है। क्या उन्हें जेब देता था कि जो उन्होंने लैंग्वेज इख्तियार की? और फिर मैं अप्रिशिएट करूंगा पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन नगारी को कि उसने जवाब में कहा कि इसके असरात पाकिस्तान की रियासत पे तो नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि अगर वो माइंडसेट है तो अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर जिम्मेदार लोग मौजूद है। खान साहब की सारी तकरीर का, खान साहब के तर्ज-ए-अमल का, उनके तर्ज सियासत का नोटिस सबसे पहले तहरीक इंसाफ को लेना चाहिए। और बात यह कि वो जो तर्ज-ए-अमल इख्तियार कर रहे हैं, इस तरह की सियासत पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजाहतें वैसे आना तो शुरू हो गई हैं। वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सोलंकी साहब, हम सबको पता है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मौजूद है, मैं फिर भी चाहती हूँ थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करें कि उनका ये कहना कि मैं चाहता हूँ कि मेरिट पर
तकर्रुरी हो, आर्मी चीफ की फेवरेटिज्म की बुनियाद पर तकर्रुरी ना हो, ये किस किस्म का की मैसेजिंग है जो उन्होंने करने की कोशिश की है? उनके दौरे हुकूमत में ठीक है एक अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से बतौर इस मुल्क के सरबराह एक एक्सटेंशन तो ग्रांट की है, तो फिर क्या इससे क्या मतलब लिया जाए कि उस वक्त वो मेरिट को नजरअंदाज कर रहे थे? वो क्या इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात से? देखें, किसी भी पीटीआई के बंदे से पूछें कि क्या फौज के अंदर जो प्रमोशंस होती हैं वो मेरिट पे होती हैं या नहीं होती हैं, तो कोई इससे इनकार नहीं करेगा, सब कहेंगे कि मेरिट पे होती है। तो जो सबसे ऊंचा जो ओहदा है 4 स्टार से पहले लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, वो तो फौज के अंदर से ही होती हैं जब तक आप लेफ्टिनेंट जनरल पहुंचते हैं। तो जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बन गए मेरिट पे, तो ये सवाल उठाना कि अब तकर्रुरी जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप इससे इनकार कर रहे हैं कि जब तक आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे इसमें और कोई तिगड़मबाजी हुई होगी। तो ये एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि जी वो फला वो अपना पसंद का बंदा रखना चाहते हैं। मैं आपको तारीखी हवाले से एक मिसाल देना चाहता हूँ। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, गनी साहब जानते होंगे, वो जब आर्मी चीफ बने तो वो आए हुए थे वाशिंगटन, तो किसी ने पूछा कि जी बातें होती है कि आप किसके आदमी होंगे, तो उन्होंने कहा था कि जिसकी चीची के इशारे पर 7 लाख फौज मूव करती है वो किसी का आदमी नहीं होता, वो सिर्फ आर्म फोर्सेस का ही होता है। तो बात यह है कि ये इस तरह की बात करना जी वो उन्होंने जो है वो करप्शन को रोकना है। इस वक्त जो मुल्क को खतरात हैं उसमें आपके ख्याल में आर्मी चीफ की तरजीह ये होनी चाहिए कि आपने करप्शन को रोकना है? क्या वो डीजी चेयरमैन नैब बनेंगे या डीजी FIA बनेंगे या डीजी एंटी करप्शन बनेंगे? मतलब खान साहब लोगों को क्या समझते हैं? ये सिवाय इसके कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, सबसे मुनज़्ज़म इदारे के अंदर दरार डाली जाए और कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि मुल्क के अंदर जो आईनी निज़ाम है उसका क्या पांचा हो जाए, ये उनका मकसद है। इलेक्शन मकसद नहीं है। इनके वजीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट न इलेक्शन न कराएं। आप मुझे बताएं, जनूबी पंजाब में आप इलेक्शन करा सकते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी नहीं करा सकते। तो इलेक्शन इनका मकसद नहीं है, ठीक है। इनका मकसद आईनी निजाम को तहवाला करना। अच्छा, थोड़ा सा मुइज़ जाफरी साहब इसमें मैं चाहती हूँ आप कमेंट कर देंगे। जो इस वक्त एक मामला चल रहा है, इनकी तकरीर को रेगुलेट करने का, बराह रास्त दिखाई जा सकती है, नहीं दिखाई जा सकती, कोर्ट में भी बात है। आज हमने देखा चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट भी आई है कि ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद भी आप चाहते हैं कि रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट भी ना करे। तो मैं इसमें चाहती हूँ थोड़ा कॉमेंट करें कि ये तकरीर को डिले के साथ टेलीकास्ट करना, रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट करना, ये किस चीज़ का हल है? क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं सोशल मीडिया पर तो सारा कुछ उसी वक्त जा रहा होता है। जी, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को ये रिमार्क नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने, अगर आप वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देखें तो उन्होंने वज़ीर आज़म को ललकारा है, गालम गलोच का निशाना बनाया है। तो आज जो उन्होंने किया या कल जो उन्होंने किया वो उससे ऊपर की बात कम से कम हमारे आइन में नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें अपनी खुसूसी तारीख देखनी चाहिए और उसके पस मंज़र में खान साहब की बातें देखनी चाहिए। ये हम जब किताबें खोल के बैठ जाते हैं, जब हमें खान साहब की जो मुखालिफ है उनका दिफा करना होता है, तो वो ज़रा मज़े का खेज़ लगता है। कम से कम मुझे आपके अपने एक कॉमेंटेटर साहब सलमान साहब ने फरमाया कि 2013 में आपके पीछे जो लोग थे वो कुछ और था। वो क्या था जो 2013 में पीछे थे? उसी एक्सपीरियंस के हवाले से खान साहब आज कहते हैं ना कि नहीं जी वो करप्शन पकड़नी चाहिए आपने। यानी कि जिन लोगों का काम नहीं है उन लोगों को वो काम सौंपना या उन लोगों से वो काम की उम्मीद रखना, खान साहब कोई हवा में तो नहीं कर रहे हैं ना, उनको भी कोई उनकी माजी का एक्सपीरियंस है जिस वजह से वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। अब उसको बस इसको मद्देनजर रखते हुए आप उनकी कमेंट्री देखें, या वो एक रूठे हुए मतलब उनकी एक जैसे एक जिल्टेड लवर नुमा उनकी सिचुएशन है, और वो क्यों है वो आप सबको पता है। उसको वाजे करना जरूरी नहीं है, और ये वक्त नहीं है आइन खोल के बैठ जाने की कि हर एक की क्या हुदूद है और हर एक की क्या राइट्स है और हर एक की क्या कमेंट्री है, बल्कि ये वक्त है कारमा से सीखने की कि जब आप एक हद से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर नतीजतन दूसरे लोग भी अपनी हुदूद पार करते हैं और फिर बहुत बुरा लगता है। तो फिर वाकई में आपको हैरानकुन भी लगता है और बुरा भी लगता है। देखिए, पेमरा की जहां तक बात है ना, रेगुलेटर का काम किसी को चुप करना नहीं है। रेगुलेटर का काम है एक्यूरेसी को प्रमोट करना, किसी बात के अंदर डिलेज डालना। ये जो कमेंट्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ जाई है, ये कमेंट्री मेरे ख्याल से रिमार्क्स हैं, ठीक हैं, लेकिन अगर देखें कि इमरान खान साहब क्या क्या कह चुके हैं और वो चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में मानी जा चुकी हैं, तो
आपको हमारे मुल्क की भी सिचुएशन भी शायद जो डिफैक्टो सिचुएशन है वो यहाँ हो जाएगी। वो यहाँ हो जाएगी। मेरे पास वक्त बहुत महदूद है सोलंकी साहब, इसी पे अगर आप भी कमेंट कर दें सर, ये जो रेगुलेट करने वाला मामला है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है लिंक फ्लोट कर देते हैं वो यूट्यूब पे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये सारा इशू है, इसको कैसे देखते हैं फिर आप? जो कवानीन बने हुए हैं और जो रूल्स बने हुए हैं डिलेइंग मैकेनिज्म के, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो फिर वो तब्दील होंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो आपको उनको ऑनर करना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस ने अगर ये कहा है कि जी आप अपना जो डिलेइंग मैकेनिज्म है उसको ठीक करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है वो जिस हद तक है, आपने ट्रंप का देखा, दूसरी जगह देखा, खान साहब हर रोज झूठ बोलते हैं, गलत चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेठ मीडिया है ख़ास तौर पर, उनको चाहिए कि वो न्यूज़ रूम्स में फैक्ट चेकिंग डेस्क बनाएं। जैसे ट्रंप कोई गलत बात करता था तो फ़ौरन नीचे से आपका टिकर आता था, उस पर रिपोर्ट आती थी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, वैसे ही आपको अपना जो फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म है उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि जब भी कोई गलत बात करे वो फौरन ही उसका एक रिबटल आना चाहिए, ताकि जो गलत मालूमात है वो ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। गलत मालूमात का जवाब बहुत सारी दुरुस्त मालूमात को डिसेमिनेट करना है, ये इसका हल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर, आपके वक्त के लिए। सलमान गनी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में आज वक्त दिया। अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। और जैसे कि आज प्रोग्राम में बात हुई कि जो चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बातें हमने देखा जो अभी की जा रही है, कहीं पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन शायद इस वक्त इमरान खान साहब की सियासत को इसी तरीके से एग्रेसिव होकर, बोल्ड होकर सामने आना सूट करता है, जिसके अंदर वो इस बात को अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसमें रियासत का नुकसान हो रहा है, इदारे का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। वो अपना एक पर्सनल एजेंडा है जिसको पुश करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, उसमें किस हद तक कामयाब हो रहे हैं ये तो वक्त बताएगा। प्रोग्राम में आज हमने कोशिश की कि इस इशू पर बात करें। प्रोग्राम रियासत से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।